अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हम लोगों को किस तरह से उर्दू टाइप करना है इलस्ट्रेटर पर। बहुत आसान तरीका है, बहुत एक रिलायबल तरीका है, ईजीएस्ट वे है। कुछ लिंक्स आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँगा जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे, ठीक है? उससे आप डाउनलोड करें। मैं ऑल्टरनेट लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसके कुछ ऑल्टरनेट लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। मेक श्योर कि ये जो आपकी फ़ाइल हम अब डाउनलोड करेंगे ये ज़िप फॉर्मेट में होगी, तो मेक श्योर आप लोग क्या विनरार या विनजिप कोई एक फॉर्मेट मौजूद होना चाहिए जिससे वो आप अनजिप कर सकें फ़ाइल को, ठीक है ना? तो फिर अब हम आ जाते हैं अपने क्राइटेरिया पे, हमें किस तरह से इसको हमें काम करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अभी जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो विंडोज़ 10 के वर्जन में कर रहे हैं। ये हर वर्जन में अप्लाई हो जाएगा विंडोज़ 10 के, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, अब एक लिंक में, जैसे कि मैंने अभी एक टेक्स्ट बनाया हुआ है जो कि एक फ़ाइल है, आप लोग को डाउनलोड करनी है। ये फ़ाइल मतलब ये लिंक आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। एक गूगल क्रोम मैंने जी, क्योंकि मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट क्रोम है, मतलब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। यहाँ पे आपको Ctrl+V से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये एक फ़ाइल आपके पास मौजूद हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है phonetic.rar, ठीक है ना? डाउनलोड पे क्लिक करें। इजी वे है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप लोग ये आसानी से अपने घर पे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही देखा ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मैंने इसको जैसे ही इसको डाउनलोड किया तो ये नीचे जो है पॉपअप आकर ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई। इसके बाद मैंने एक फ़ोल्डर में जाके उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है फोनेटिक के नाम से। इसको अनज़िप करने का तरीका क्या है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू फोनेटिक पे क्लिक कर देंगे, तो ये फ़ाइल यहाँ पर आपकी ओपन हो गई। क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे एक अदद लेआउट है हमारे पास कीबोर्ड का। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा एक लेआउट है। ओपन कर लेते हैं इसको। आपके पास अगर डायरेक्ट क्रोम है तो ये डायरेक्ट भी क्रोम पर अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। और अगर आपके पास कोई रीडर है, एडोब रीडर, तो ये उसमें भी ओपन हो जाएगा। बैक हो जाते हैं। अब ये एक एप्लीकेशन फ़ाइल है exe। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपको क्रिएट हो गया है जो ये कह रहा है कि ये फॉर्मेट इंग्लिश है या उर्दू है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इंग्लिश यूएस बेस्ड आ रहा है और एक आ रहा है उर्दू फोनेटिक 1.0 कीबोर्ड पे। इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको ये नोट पैड है, इस पर भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप इस पर लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, मैं फ़ॉन्ट, ठीक है। मैं लिखता हूँ पी पाकिस्तान, लिखता हूँ PAKISTAN पाकिस्तान, जैसे, ठीक है ना? हम जैसे जैसे इसको लिखते हैं ना, ये हमारा जो है ना क्रिएट होता जाएगा। अभी हम ये सिंपल एक पाकिस्तान लिखा आपने। हमें अपने और भी बहुत सारे तरीके से अपनी वर्डिंग को लिख सकते हैं। आज़ादी के लिए अलिफ ज़ाल आज़ादी, ठीक है ना? ये आज़ादी आ गया। ये आज़ादी हम लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उर्दू के जो इसके हमारे पास फोनेटिक के लेआउट था, इसको आप देख कर अपनी राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब हम आते हैं, अच्छा
ये तो आपने डायरेक्ट इसमें लिख लिया, लेकिन जाहिर सी बात है इलस्ट्रेटर पे लिखना आसान नहीं है, तो हम अब इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। अच्छा, इसका शॉर्टकट जैसे कि यहाँ पे उर्दू है ना, इसकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है कि आपने विंडोज़ दबा कर रखना है और साथ साथ स्पेस बार दबाएंगे, देखें ये पॉपअप होगा और ये दिखाएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। स्पेस आपको विंडोज़ की कीज़ दबा के रखनी है और स्पेस की के साथ आपको मूव करना है। अभी हम इंग्लिश पर क्लिक करते हैं और हम उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन हुआ हमने कोई एक न्यू फाइल ली, कोई भी कस्टम ही ले लेते हैं, प्रिंट की फाइल हम ले लेते हैं A4 में, ठीक है। टी दबाकर हम इसमें लिखते हैं पहले पाकिस्तान, ठीक है। एट द मोमेंट ये हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो इंग्लिश आ रहा है। विंडोज़ स्पेस बार दबा के इसकी लैंग्वेज को हम चेंज करते हैं। अब हम लिखते हैं अब देखिए इस तरह से लिखा आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना लेफ़्ट टू राइट चल रहा है, जैसे कि पी। अभी आप देखेंगे किस तरह से लिख रहा है, क्योंकि उर्दू हमारी जो है राइट टू लेफ़्ट है। अब अगर इसको हमें सही करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जैसे कि हमने पूरा एक वर्ड लिख लेते हैं, PAKISTAN, पाकिस्तान। अब हमें इसको चाह रहे हैं कि ये पूरा पाकिस्तान इसमें लिखा आए। हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं कि हमें नज़र आए, ठीक है ना। फाइल में गए, एडिट में गए, प्रेफरेंसेस में गए, हम टाइप पर आए तो ये देखें यहाँ पर शो इंडेक ऑप्शन का बटन, यानी कि यहाँ पे एक आपको चेक पॉइंट दे रहा है, इस पर आप चेक करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद शो इंडेक के बाद आपको विंडोज़ में जाना है, टाइप पे जाना है और पैराग्राफ पे क्लिक करना है। जैसे आपने पैराग्राफ ओपन किया तो यहाँ पे आप देखें ये 3 लाइन्स आ रही हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखें आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न साउदर्न सिंगल लाइन कंपोजर और एडोब सिंगल लाइन कंपोजर। ये आप लोग को जब शो होगा जब आप लोग शो इंडेक पे आप क्लिक करेंगे। अब हमें इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान यहाँ पे लिखा आ गया। अब हमें कुछ लिखना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है ना, तो आप इससे अपनी पूरी उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। आपको अब जो है ना इन पेज की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट एडिटेबल फॉर्मेट है। इनके साइज़ को आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से इसको आप एडिट करना चाहें। आपने कहा कि इन केस मैंने गलत लिख दिया तो ये खुद भी चेंज हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है ना। इसमें 2 किस्म के कीबोर्ड्स होते हैं, एक सिंपल आप लिखते हो और एक विद बेस शिफ्ट की के साथ आप क्लिक करते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कुछ रिमूव कर रहा हूँ, मुझे अब अलिफ से ये है और शिफ्ट अलिफ से और शिफ्ट ए से अलिफ लिखना है, तो मैंने एक क्लिक किया और स्पेस देने के बाद मैंने शिफ्ट
और ए दबाया तो ये देखिए मद्दा आ गया है। और अगर आपको इसको मिला के लिखना है तो इसी के ऊपर जाके शिफ्ट ए दबा देंगे तो ये मद्दा बन जाएगा। इसी तरह बे से बे आ गया और शिफ्ट बी से दबाने के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक फॉर्मेट आ गया। पे से पे आ गया और इसके ऊपर अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये पेज के ऊपर भुनना आ जाएगा। ते से ते आ गया और अगर शिफ्ट टी दबाएंगे तो ये टे बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो आसान तरीका है, बहुत आपको ईज़िली यूजेबल होगा कि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। होपफुली आपको ये वीडियो आसान और इजी समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, क्योंकि हम लोग का इरादा है कि आप लोगों को कुछ अपनी वीडियोस प्रोवाइड करें जिससे आप लोग का कोर्स फिनिश हो सके। और साथ साथ इरादा भी ये है कि इंशाल्लाह आप लोग की क्वेरीज़ को हम कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्कस भी कर सकें। कोई मुश्किल हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप जो चाहें आप लिस्ट में अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रॉब्लम इज़हार कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर मौजूद होगा। फैकल्टी हेड मुनीब शफ़ी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह।